सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, 7 अप्रैल है आज। तो आज 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, महाराष्ट्र में किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है। अनिल देशमुख अभी तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनका इस्तीफा दिलाकर अब किसे नया गृह मंत्री बनाया गया, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका अजीत पवार, अशोक चौहान, दिलीप वलसे पाटिल या फिर आदित्य ठाकरे। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में मुझे दीजिए। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विच फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ मुंबई एंड फेमस प्लेयर ऑफ कांगा क्रिकेट लीग हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। मेहली ईरानी, संजय डोभाल, आकाश चोपड़ा, लक्ष्मण शिव रामकृष्णन। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आपसे निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। हमारी जो क्लास है रेगुलर रहा करती है। क्वेश्चन आपने देखा, मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए इसका आंसर है मेहली ईरानी। मेहली ईरानी एक प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है दुबई में। वे 90 साल के थे। कांगा लीग मुंबई में मानसून का मौसम का प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट है। बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर ईरानी ने लगभग 50 साल तक कांगा लीग में भाग लिया है। उन्होंने क्लब स्तर पर बॉम्बे जिमखाना और पारसी साइक्लिस्ट पर प्रतिनिधित्व भी किया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है। वही क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के स्थान पर उनके इस्तीफा देने के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू होम मिनिस्टर। अजीत पवार, अशोक चौहान, दिलीप वलसे पाटिल या फिर आदित्य ठाकरे। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है दिलीप वलसे पाटिल। दिलीप वलसे पाटिल जी को नया गृह मंत्री बनाया गया है। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप वालसे पाटिल को महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास पहले श्रम और आबकारी विभाग पहले से ही था, अब उनको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसको देखते हुए अनिल देशमुख जी को इस्तीफा देना पड़ गया। निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अपॉइंटेड इंडियन कैप्टन विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। डिजिट इंश्योरेंस, इंडिगो पेंट, नोकिया या फिर ड्रीम 11। चलिए इसका आंसर दीजिए। निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए इसका आंसर है डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। रिसेंटली हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल जून 30, 2021। 7 लाख करोड़ रुपए, 8 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए या फिर 12 लाख करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए। सरकार के द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया 30 जून 2021 तक के लिए। चलिए इसका आंसर है 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए को बढ़ा दिया है। हाल ही में सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है तथा इसके दायरे को आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों का विस्तारित किया गया है।
इसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी तालाबंद मतलब लॉकडाउन के कारण अपनी परिचालन देनदारी को पूरा करने हेतु संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों को सहायता समर्थन प्रदान करना था। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? Whose birth anniversary has been declared as a public holiday by the government of India in April this year? ऑप्शन आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? चलिए इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती को इस बार सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की प्लानिंग बनाई गई है। केंद्र सरकार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती, चलिए काम की हमको मिलती है, इस साल जो है वो 130वीं जयंती रहेगी और ये कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाया था। वर्ष 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। किस भारतीय अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? विच फीमेल एक्टर हैज बीन SAG अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडिया लीडिंग रोल? वियोला डेविस, वैनेसा किर्बी, कैरी मुगलिन या फिर फ्रांसिस मैकडोरमैन? चलिए इसका आंसर दीजिए। ये थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपको बताना है किस महिला अभिनेत्री ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए SAG पुरस्कार जीता है। चलिए इसका आंसर है वियोला डेविस। इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड में चैडविक बोसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए SAG पुरस्कार जीता। चलिए यहाँ पे हमको एक और काम की चीज मिलती है कि 27वें स्क्रीन अवार्ड में गिल्ड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? पुरुष श्रेणी में चैडविक बोसमैन। और साथ ही साथ वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का सम्मान जीता है। यू जंग यू ने सर्वश्रेष्ठ महिला सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और डैनियल कलुआ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। वियोला डेविस एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता भी है। इसके पहले एक अकादमी पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड और टोनी पुरस्कार जीतने के बाद अब वे ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकन बन गई हैं। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल with 100 megawatt power generation capacity will be set up? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन आपका तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के लिए सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाने की व्यवस्था करी जा रही है? 100 मेगावाट का। आपको एक और चीज बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा सौर उत्पादित या सौर संयंत्र तैरता हुआ, समुद्र में तैरता हुआ बनाने का जो वर्चस्व है वो किसने बना के रखा है? सिंगापुर ने बनाया है। सिंगापुर में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पैनल बनाया गया है, संयंत्र बनाया गया है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने 100 मेगावाट का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? चलिए इसका आंसर है तेलंगाना। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड NTPC रामागुंडम पेड़दापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसको बोला जाता है, का निर्माण कर रहा है। यह सौर परियोजना 4 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली होगी। इसका भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 423 करोड़ रुपए है और इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की 175 गीगावोल्ट
गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित करना भी शामिल है। यहाँ पे अभी मेगावाट तक की बात करी जा रही है। आगे आने वाले समय में 2022 तक भारत इसमें 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जो है स्थापित करने की तैयारी करने की बात कर रहा है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? Which country's women which country's women cricket team has been set a world record for the most ODI wins? ऑप्शन है आपके पास न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चलिए इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मैग लेनिन की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय मैच जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस टीम ने 4 अप्रैल को माउंटेनवी में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट परिषद AWCC का गठन मार्च 1931 में राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट टीम को संचालित करने के लिए किया गया था। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आंसर दिए होंगे आपने। और आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ चैनल में बने रहिए और ऐसे ही अपने प्यार मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू।